हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार दौड़कर सबका भ्रम जेई क्लियर करेंगे हम। इसी प्यारी सी लाइन के साथ चलिए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज मेरी जेई जर्नी का डे 110 है। मतलब 110 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना के रख रखी है। और हर दिन मैं जेई के लिए मेरे टारगेट सेट करता हूँ और उन्हें अचीव करने का प्रयास करता हूँ। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने मेरे कल क्या क्या टारगेट सेट करे थे और उसमें से मैंने कितना परसेंट अचीव कर लिया है। और इसके ये सब बताने के बाद एक वो एक बंदे का वो भी आया था कि कमेंट आया था कि उनको कुछ पूछना था, तो उसका भी रिप्लाई मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। वो कुछ ऐसे पूछ रहे थे, वो मैं अभी कमेंट रीड करके उसका जवाब भी अभी दे दूंगा। क्योंकि फिर मतलब वो क्वेश्चन सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे और मैं फिर कमेंट में लिख के अगर उनको बताता तो फिर वही था कि मैं पूरा वैसे ही आपको बताया, मैं जो असलियत में बोलना चाहता हूँ वो मैं बता नहीं पाता ढंग से। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इस वीडियो में बता दूंगा तो वो मेरे फीलिंग्स को समझ जाएंगे कि मैं कैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ ना। तो इसलिए मैं वो भी बता दूंगा। पहले अपन ये देख लेते कि मैंने मेरा कितना परसेंट टारगेट अचीव कर लिया और मेरा आज का टारगेट क्या है। जैसे कि आपको पता है आज संडे है, तो संडे को मतलब हमारे कोचिंग की क्लासेस होती नहीं है, तो इसलिए आज हमें छुट्टी है। तो इसलिए अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। सुबह अभी बज रहे हैं 8:42, है ना। तो शुरू करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बोला था मेरे को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन करने हैं। 30 क्वेश्चन मैंने बोले थे करने के लिए और 30 क्वेश्चन वो भी मैंने आराम से कर लिए है। उसमें तो मतलब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन उसमें ऐसे भी थे कि मतलब वो मेरे से बने भी नहीं। थोड़े बहुत क्वेश्चन आए थे, अगर मैं 30 क्वेश्चन करे ना तो 30 में से 8-9 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब मेरे से नहीं बन रहे थे। थोड़े मतलब अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, तो मतलब वो मेरे को करने में फिर मजा आया, है ना। और वो मेरे से नहीं बन रहे, तो अगर मैं उसमें ही मतलब मेरे को नहीं बन रहे और मैं उसमें फिर टाइम लगाता जाऊँ तो वो सही नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने मतलब मैं ट्राई करता हूँ क्वेश्चन करने का, और मतलब मेरे से अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा 7-8 मिनट लग गए तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ। मेरे को पता चल जाता है भाई मेरी मतलब नॉलेज से थोड़ा सा मतलब है, तो इसलिए फिर मैं सॉल्यूशन देख लेता हूँ, है ना। तो ये मैंने मतलब 30 क्वेश्चन करे थे कल। और फिर मैंने आपको बोला था मेरे को, जैसे कि मैंने बोल रखा है मेरे को इनऑर्गेनिक डेली की डेली रिवाइज करनी है। उसके सारे एक्सेप्शन मेरे दिमाग में छप जाने चाहिए, इसलिए मैं डेली इनऑर्गेनिक रिवाइज करता हूँ। तो कल भी मैंने इनऑर्गेनिक रिवाइज करी थी। और अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को रेडियस का तो मतलब ऐसे याद हो गया कि अच्छा इस ग्रुप में ऐसे ऐसे इस एलिमेंट की ये रेडियस है, मेरे को ऐसा पूरा मतलब दिमाग में छप गया है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कि मतलब इस ग्रुप में अच्छा इसमें ये वाला एक्सेप्शन आता है, इसमें ये वाली बड़ी है, इसमें ये वाली छोटी है। मैं ऐसे विजुअलाइज करके बता देता हूँ कि अच्छा इसमें ये वाले ऐसे बड़ी है और इसमें ये वाली बड़ी है और इधर ये इसकी बड़ी है। ऐसे करके मेरे को क्यों मेरे पता है बहुत बार रिवाइज कर लिया। और पीरियोडिक टेबल पहला चैप्टर है, तो इसलिए शायद मेरे को ज़्यादा समझ में भी आ रहा है। और मैं मतलब इससे वो पीरियोडिसिटी वाला होता है ना, वो तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को रट गया है ना। लेकिन अभी भी आगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का थोड़ा वैसा है भाई, मतलब सीक्वेंस में थोड़ा उलट पुलट सा है, वो थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम आ रही है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो मतलब मेरे को आसान लगी वैसे कंपैरेटिवली। और आगे तो उसमें और कुछ है ही नहीं चैप्टर में, मतलब ऑक्साइड्स वगैरह एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये सब, तो वो भी मतलब मेरे को सही लगा। और मैंने आपको बोला था मेरे को 30 क्वेश्चन करने, जैसे मैंने आपको बोल रखा है कि अब से मैं जैसे मेरी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई है, तो उसकी मैं मतलब डेली की डेली 30 क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, है ना। तो और मैंने ये भी बोला था इनऑर्गेनिक के मेरे को 20 क्वेश्चन भी करने हैं, तो वो 20 क्वेश्चन भी मैंने करे थे। 20 क्वेश्चन मैंने कौन से करे हैं, जो हमारे अभी सर कोचिंग में पढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें जो सर स्लाइड्स में क्वेश्चन छोड़ते हैं कि बच्चों ये वाले तुम घर से कर लेना, घर से कर लेना, तो उसमें सर ने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े थे। तो उसमें से ही मैंने क्वेश्चन करे थे लगभग, मतलब 20 तो हो ही गए होंगे, आराम से 20 तो हो ही गए होंगे। और उसमें मतलब उसमें बढ़िया क्वेश्चन, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसमें भी मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले थे सर ने। और एक सर ने इनऑर्गेनिक से सवाल भी पूछा था, और वो मतलब क्वेश्चन मेरे को बहुत बढ़िया लगा, लेकिन वो मेरे को आया नहीं। इसलिए पता नहीं, जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता ना वो मेरे को लगता है भाई ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्या ही मतलब कॉन्सेप्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में। तो मतलब वो उसके भी मतलब मैंने 20 क्वेश्चन तो करे थे आराम से। और मतलब 30 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि मेरे को फिजिकल के करने हैं ना, तो फिजिकल में हमने 30 क्वेश्चन कौन से करे हैं, थर्मो के कर रहे हैं। थर्मो थर्मो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक में मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से 10 क्वेश्चन करे हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम में तो मतलब पूरा मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम के तो मैंने मिला के ही करे होंगे क्वेश्चन।
ऐसे नहीं करा कि टॉपिक वाइज, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा है मतलब मेरे दिमाग में छपा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम की। अच्छा पहले ये वाला टॉपिक है और इसके बाद मेरे नोट्स में इस वाली जगह ये नोट करके मैंने ये वाला नोट ऐसे लिखा, मेरे दिमाग में नोट्स छप गए क्योंकि मैंने बहुत बार रिवाइज कर लिया इसलिए शायद, तो मेरे दिमाग में छप गया नोट की, नोट्स छप गए हैं कि इस वाले पेज पे इधर ये वाला टॉपिक लिख रहा है, उधर ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसके बाद कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके इधर बॉक्स बना के कुछ लिख रखा है, फिर दूसरे पर इधर फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, ऐसे करके मेरे दिमाग में छप गया है। तो इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम के तो मतलब मैंने ऐसे कर रख ऐसे सॉल्व करे थे, मतलब ओवरऑल चैप्टर के क्वेश्चन कोई टॉपिक वाइज नहीं करा था। लेकिन थर्मो में मैंने जैसे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके क्वेश्चन करे थे, 10 क्वेश्चन उसके करे थे, तो मतलब 30 क्वेश्चन मैंने इसमें भी कंप्लीट कर लिए। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन मैं डेली कर लेता हूँ, तो मतलब थोड़ा मैं 3-4 दिन से करने लगा हूँ ना 30 क्वेश्चन। हाँ 3-4 दिन, 1 2 3 4, मतलब 5 दिन हो गए करते करते, तो मतलब हो जाते हैं 30 क्वेश्चन आराम से। और मतलब ऐसे चैप्टर बदल बदल के करते ना तो और भी ज्यादा ऐसा लगता है कि हाँ मतलब 10 ही ऐसा लगता है कि 10 ही क्वेश्चन तो करने थर्मो के कर लेता हूँ जल्दी से। अच्छा हाँ 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 हो गया थर्मो के, फिर केमिकल 10 ही क्वेश्चन को मैंने जल्दी से कर लेता हूँ, मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा ऐसे करके, इसलिए इसके भी जल्दी हो जाते हैं ऐसे करके, मतलब चैप्टर बदल बदल के जल्दी और हो जाते हैं क्वेश्चन। और मैंने आपको जैसे बोला था कि मेरे को वो क्या बोलते हैं, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी का मतलब जो मेरा हाफ लेक्चर था वो बच गया था, वो कंप्लीट करना था, और एक और लेक्चर देखना था, वो भी मैंने जो हाफ लेक्चर है ना वो कंप्लीट करा। फर्स्ट जो और जो दूसरा वाला लेक्चर था वो भी मतलब कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो दूसरा वाला लेक्चर था उसके नोट्स नहीं बनाए हैं, तो इसमें मैं टिक लगा देता हूँ बस, नोट्स में मतलब नोट्स नहीं बना पाया। वही है कि मतलब इतना फिर शायद मेरे को टाइम नहीं मिला या फिर मैंने नहीं निकाला, या मैं बस नोट्स नहीं बना पाई, ये या और है। और रिलेशन एंड फंक्शन मैंने बोला रिवाइज करना है और उसके 30 क्वेश्चन करने हैं, तो रिलेशन फंक्शन में अभी भी ये वीडियो बनाने से जस्ट पहले भी मतलब रिवाइज ही कर रहा था रिलेशन फंक्शन। रिलेशन तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है आता है मेरे को, और मतलब उसी के क्वेश्चन अभी मैंने करे, मतलब मैं बताता हूँ अभी कॉपी मैंने शायद मैंने बैग में डाल दी है, वरना अभी रिलेशन के ही मैंने क्वेश्चन करे थे, और मतलब कितने क्वेश्चन मैंने अभी देखे नहीं, मैं देख लेता हूँ उसमें कितने क्वेश्चन करे थे मैंने, मतलब 23 क्वेश्चन मैंने रिलेशन के करे थे अभी, 23 क्वेश्चन करे थे, तो इसमें मतलब 30 करने थे लेकिन मैंने 23 करे। आप मतलब 20 मान लो अप्रोक्स, फिर मतलब 30 तो फिर वैसा हो जाएगा क्यों, 23 तो थोड़ा है, तो इसलिए अपन 20 मानेंगे कि 20 क्वेश्चन करे हैं, है ना। तो मतलब मैंने फिर कितना परसेंट मेरा टारगेट अचीव कर लिया, 1 2, मतलब पूरा सब करा यार, बस नोट्स नहीं बना पाया, और 10 क्वेश्चन इसके मान रहा हूँ मैं, तो 90% में 90 मैंने कल का मेरा 90% टारगेट अचीव करा है ना। तो यही है कि मतलब 90% मैंने मेरा टारगेट अचीव कर लिया है, और अब मैं आपको मेरा जल्दी से आज का बता देता हूँ कि मेरा आज का टारगेट क्या है। फिजिक्स, तो PHYSICS फिजिक्स, केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री, एंड मैथ्स MATHS मैथ्स। तो फिजिक्स में आज मैं करूँगा कौन सा क्या वाला, हाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वाला करूंगा, और उसमें भी मतलब वो विस्कोसिटी वाला पार्ट है ना, विस्कोसिटी और उसके आगे जो सरफेस टेंशन वगैरह वो वाला पार्ट है ना, उसको क्वेश्चन करने का ट्राई करूंगा। वो हमारे कोचिंग में सर ने करवा दिया और मतलब मेरे को समझ में भी आ गया था, लेकिन अब समझ में मतलब थ्योरी तो समझ में सबको ही आ जाती है, तो उसके मतलब अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा तब पता चलेगा कि मेरे को कितना समझ में आया था, और मतलब क्वेश्चन बन रहे, अब क्वेश्चन बन रहे होंगे तो मतलब सही समझ में आया, वरना थ्योरी तो सब सर जब पढ़ा रहे थे तब मेरे को समझ में आई थी आराम से। तो इसके मेरे को आज 30 क्वेश्चन करने हैं, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक रिवाइज इनऑर्गेनिक फिर से रिवाइज करनी है, IVAS ही रिवाइज करनी है, और फिजिक्स मतलब फिजिकल के 30 क्वेश्चन करने हैं, और चैप्टर में देख लूंगा कौन कौन से चैप्टर के करूंगा। और मैथमेटिक्स में जो मेरा एक लेक्चर के नोट्स बच रहे थे, नोट्स कंप्लीट करूंगा, नोट्स और एक और लेक्चर देखूंगा, वैसे भी आज वो है क्या बोलते हैं संडे है, तो मतलब एक और लेक्चर देख लूंगा आराम से, लेक्चर देख लूंगा, और इसके इसके भी मतलब मैं, और इनऑर्गेनिक के 20 क्वेश्चन भी करने हैं ना। और मैथमेटिक्स में इसके मतलब 30 क्वेश्चन में सोच रहा हूँ
एल सी डी एंड रिलेशन फंक्शन के कर लेता हूँ, एल सी डी एंड रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन के, रिलेशन के तो कर लिए, फंक्शन के करूँगा है ना। तो ये देखते हैं मैं कितना परसेंट कल मेरा टारगेट कितना परसेंट अचीव कर पाता हूँ, तो फिर मैं आपको कल बताऊंगा कि मैंने इनमें से मेरा कितना परसेंट टारगेट अचीव कर लिया है ना। तो अब मैं आपको मतलब जो उन भाई ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था उसका मैं रिप्लाई दे देता हूँ अभी इस वीडियो में। तो पहले मैं वो कमेंट पे जाता हूँ कि क्या कमेंट डाला था उन्होंने। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे डाला था, आई ट्राइड व्हेन इट कम टू माय माइंड एंड आई विल सी द सॉल्यूशन एंड ऑल्सो स्टार्ट मार्क द क्वेश्चन। अच्छा ये तो मैंने भेजा था भैया। बहुत अच्छा तरीका है, आप सवाल को कैसे रिप्लाई करते हो, ये फॉर्मूला या फॉर्मूला इनपुट, आई नीड ऑनेस्ट आंसर। हाँ मतलब हाँ उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि मतलब पहले तो उन्होंने थैंक यू बोला था क्योंकि मैंने उनको कुछ रिप्लाई भेजा था, उन्होंने कुछ पूछा था मेरे से, तो मैंने उनको रिप्लाई भेजा, फिर उन्होंने थैंक यू बोला और फिर हाँ भाई मतलब कल उन्होंने मेरे को वो थैंक यू वाला रिप्लाई भेजा और उसके बाद उन्होंने लिखा भैया, फिर कैपिटल ए टी एच यू, और मैं मतलब ये पढ़ के और उसमें स्माइली बना रखी है, स्माइली और ऐसे करके निशान बना रखा है। तो मैं पढ़ रहा, मैंने सोचा थू बहुत अच्छा तरीका है, मैंने सोचा ये थू क्यों बोल रहे, मतलब मैंने तो मेरा ऑनेस्ट रिप्लाई दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मतलब कुछ और बोलना चाह रहे होंगे तो पता नहीं लिख दिया होगा। लेकिन फिर उन्होंने नीचे पूछा है कि क्या आप सवाल को विजुअलाइज करते हो या फिर इन फॉर्मूला इनपुट, आई नीड अ ऑनेस्ट आंसर, कि मतलब फॉर्मूला डाल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो या फिर आप मतलब क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हो। तो ये मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैं जैसे करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, और किसी का तो मेरे को पता नहीं जैसे मैं कैसे करता हूँ। जैसे कि जो मतलब कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, जैसे वो है क्या बोलते हैं, कौन सा वाला चैप्टर है, जैसे थर्मो थर्मोडायनेमिक्स से इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो ये वाले चैप्टर्स हैं है ना, तो इनमें ये है कि मतलब इन चैप्टर्स का मिक्सअप करके क्वेश्चन बनते हैं, और इनमें ये अपना दिमाग लगाओगे तो मतलब आएगा। तो उसमें अपन को मतलब दिमाग लगाना पड़ता है कि कैथोड से एनोड पे ये गया है तो मतलब इसकी रिएक्शन ऐसे करके कुछ ऐसे ये बनेगा और फिर उसके बाद ऐसे कुछ होगा है ना। तो उसमें फिर अपन को विजुअलाइज करना है। और मान लो और जैसे मतलब सारे चैप्टर अपने अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही है, लेकिन कोई चैप्टर ऐसा है कि मतलब जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर आ रहा है, तो उसमें मैं मेरा फालतू में दिमाग क्यों लगाऊंगा कि मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर है तो डायरेक्ट निकाल दो ना आंसर। तो इसलिए वो वाले क्वेश्चन मैं वैसे करता हूँ, जैसे पीएच का क्वेश्चन आता है तो अब उसमें मेरे को कौन सा दिमाग लगाना है, बस ये है कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन को अगर मैं क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लूंगा कि ये पूछ कुछ और रहा है और इसने कुछ ऐसे करके पूछ लिया कि इसको अगर अपन इसमें मिलाएंगे तो जो वो बनेगा उसकी जब इसके रिएक्शन करेंगे तो जिससे जौन सी वो एयर वो मतलब गैस निकलेगी तो उसका आप पीएच कुछ ऐसे करके बताइए, और अपन ने उसको इंटरप्रेट गलत कर लिया कि इससे जो ये बनेगा इसका बता दीजिए तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए अपन को वो भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से अपन अपना वो तरीका आजमाएंगे कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से कोई आंसर बन रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से करो ना अपन को। फिर डायरेक्ट ये एक तो फिर अपन को ज्यादा अपना दिमाग लगाना क्यों, और जो आप ये दिमाग की बात बोल रहे हो ना कि मतलब उसको विजुलाइज करके और ऐसे आंसर देते हो कि आप मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला से ऐसे दे देते हो। तो आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, अभी मेरे जैसे एडवांस का पेपर हुआ था ना, तो उसमें यही था कि मतलब एक क्वेश्चन आया था मतलब इतना रद्दी क्वेश्चन और मेरे से उसका आंसर भी निकल गया। आंसर मेरे से बढ़िया आंसर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन मैंने सोचा ये तो आसान क्वेश्चन ये एडवांस के पेपर में कैसे कैसे दे दिया, ये ऐसे नहीं होगा, कुछ इसमें अलग कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। फिर मैं उसको अपने दिमाग से गलत इंटरप्रेट करने लग गया कि ये क्वेश्चन ऐसे करके कुछ ये पूछ रहा होगा। और फिर मैंने जो मेरा आंसर मैंने कॉपी पे मतलब सॉल्व कर लिया था और आंसर आ गया था, वो ऑप्शन से भी मैच कर गया था कि हाँ भाई ये आंसर आ गया है। लेकिन फिर मैं खुद का पता नहीं दिमाग लगाने लग गया कि भाई इतना आसान क्वेश्चन तो ये देगा नहीं, एडवांस में एडवांस का पेपर और है ये, इसमें इतना आसान तो देगा नहीं। और फिर मैंने अपने दिमाग में ही कुछ अलग ही फिजिक्स बना ली उसकी कि ये ऐसे करके सॉल्व नहीं होगा, ये कुछ
अलग प्रकार से सॉल्व होगा, और वो क्वेश्चन मैं उसमें गलत टिक करके आया हूँ, और वो क्वेश्चन इतना रद्दी क्वेश्चन था, मेरा आंसर निकल गया। तो उसमें अपन एक क्वेश्चन को फिर ज्यादा भी वो नहीं कर सकते कि भाई इसमें तो मतलब कॉन्सेप्ट ही लगाऊंगा मैं तो, और पूरा मतलब इतना आसान क्वेश्चन तो देगा नहीं, फॉर्मूला पे दे सकते हैं भाई, मतलब ऐसा थोड़ा ना अगर आसान पेपर आ जाएगा तो आप उसमें अपना मतलब कि मतलब आसान पेपर आ गया तो फॉर्मूला बेस आ गया, इसको नहीं कर पाऊंगा, जब कॉन्सेप्चुअल आएगा वही करूंगा मैं, ऐसे नहीं होता। वो अभी मैं जब पेपर देते ना, पेपर के साथ साथ समझ में आता है कि अपन को कितना मतलब फॉर्मूला बेस जाना है, और कितना अपना किस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाना है, और किस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस करना है, क्वेश्चन करना है। तो वो आप मतलब पेपर देने से ही सीखोगे। तो वही मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जिसमें अगर फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर, तो फॉर्मूला लगाओ, कोई ये ऐसे नहीं है कि मतलब फॉर्मूला लगा दिया तो आप मतलब रट्टू तोता हो, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, सोचा ही नहीं कुछ। नहीं भाई, मतलब अगर फॉर्मूला लग रहा है तो डायरेक्ट लगाओ ना फॉर्मूला। और हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि हाँ भाई मतलब इसमें आपको नहीं आ रहा कि मतलब कोई मतलब ये फॉर्मूला से तुम सर ने ऐसे कुछ सिखाया नहीं था, तो उसमें वो करो भाई, मतलब सोचो कि बोलना क्या चाह रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। तो वो उस वैसे क्वेश्चन में करो, उसमें अपना टाइम लगाओ। और जो मतलब जो डायरेक्ट फॉर्मूला से हो रहा है उसको डायरेक्ट करो ना, उसमें अपना टाइम क्यों बर्बाद करना है सोचने में। ऐसे ही जो ये आप बोल रहे हो ना, इससे मैं गुजर चुका हूँ कि भाई इतना आसान क्वेश्चन में गलत करके आया, तो उसमें अपना ज्यादा दिमाग लगा के, और ऐसे मेरे पास एक एक बार नहीं हुआ, ऐसे बहुत बार मैंने करा है कि मतलब उसमें मैं मेरा ओवर दिमाग लगा देता हूँ कि भाई ऐसे तो ये ऐसे तो नहीं पूछ रहा होगा, ये तो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट वाला पूछ रहा है एडवांस में। तो मतलब ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ। तो वही मैं बोलूंगा, जब आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे ना, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि किस में मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस करना है मेरे को, किस में मतलब कॉन्सेप्चुअली जाना है। तो वो आपको टेस्ट से ही पता चलेगा। तो बस यही था मेरा, तो मतलब मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जो मैं करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। और बस यही है आज की वीडियो। तो मिलते हैं आपको कल डे 111 में। तो जब बाय टाटा सी यू। तो बाय। और मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप भी मतलब पूरा अपना कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि भाई मतलब जेई का मतलब अब तो आने ही वाला है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने बचे हैं। तो जितना आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं उतना कंसिस्टेंट रहिए, और अपना ये 4 महीनों में अपना मतलब 200% दे दीजिए। इससे भाई मतलब जो आप अगले 4 साल हैं आपके मतलब बहुत ही मतलब अच्छे जाएंगे, आई होप। तो इसलिए भाई मैं तो मेरा 100% दे रहा हूँ। तो मैं आपसे आपसे भी यही चाहूंगा, आप भी अपना 100% दीजिए। और जब आप एक बार लग जाते हो ना, अगर आपको उस प्रोसेस में मजा आने लग जाता है, तो मतलब फिर वो ऐसे बर्डन टाइप नहीं लगता कि भाई मतलब मेरे को ये करना है ये करना है। जैसे अब मेरे को 110 डेज हो गए, तो अब मेरे को ये नहीं लगता कि भाई मेरे को पढ़ना है, और अब मेरे को पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने। अब नहीं लगता। पहले मेरे को शुरुआत में जब मैं कंसिस्टेंट शुरुआत करी थी, तब थोड़ा लगता था कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, अभी तो बहुत है यार अभी तब मैं थोड़ा ऐसे करता था। लेकिन अब तो इस प्रोसेस में मेरे को मजा आने लगे। अगर आप भी 1 महीना कंसिस्टेंट रह लिया, आपको भी थ्रू द प्रोसेस इस प्रोसेस में मजा आने लग जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो बस यही है कि भाई लास्ट के 4 महीने रह गए, अपना जितना हो सकता है पूरी जी जान लगा दो। और आधे बच्चों के तो अभी मतलब 12th के बोर्ड वगैरह भी आ रहे होंगे, प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे होंगे, तो उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। और लेकिन उनके लिए मतलब जेई की प्रिपरेशन को वो मत करना खराब। तो ठीक है, तो बाय यार, मतलब 18 मिनट की वीडियो हो गई है। तो बाय बाय बाय।